अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मशरिक़ी वस्ती में वाक़ई एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं लिखाई का आगाज़ भी इसी कंट्री से हुआ, और जानेंगे कि अब भी इस कंट्री में लोग मुसलमान तर्ज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस कंट्री ने कई जंगों का सामना भी किया। इस कंट्री में इसराइल की जंग का क्या मुआमा था, और नाज़रीन बहुत से और भी दिलचस्प हक़ाइक़ आपको बताएंगे, और लास्ट में हम आपको इस कंट्री के खूबसूरत प्लेसेस का विज़िट करवाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेबनान कंट्री की। सबसे पहले आपको बता दें, इस कंट्री का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ लेबनान है। लेबनान कंट्री मशरिक़ी वस्ती इलाके में वाक़ई है। लेबनान की कुल आबादी 6.8 मिलियन है। नाज़रीन, आबादी के लिहाज से ये मुल्क 126वें नंबर पर आता है। लेबनान का रकबा तकरीबन 10,452 स्क्वायर किलोमीटर है। ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन जुग्राफियाई लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। लेबनान मजमूई तौर पर 170वें ममालिक में शुमार होता है। लेबनान का रैंक दुनिया की छोटी रियासतों में है। इसका रकबा और आबादी बहुत कम है। नाज़रीन, लेबनान दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार नहीं होता। इस कंट्री की मईशत में बैंकिंग, तिजारत और सियाहत शामिल है। लेबनान का कैपिटल बैरूत है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। बैरूत बहर रूम के साहिल पर वाक़ई है। बैरूत की तारीख हज़ारों साल पुरानी है, और ये कदीम फ़नीकी तहजीब का भी हिस्सा रहा। और नाज़रीन, इसके अलावा लेबनान को मशरिक़ का पेरिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये 20वीं सेंचुरी के वस्त तक सकाफ़ी और तालीमी एतबार से एक नुमाया शहर था। नाज़रीन, बैरूत को 1975 से 1990 तक लेबनानी खाना जंगी का गहरा असर भी रहा। ये जंग एक तवील और खूनरेज़ जंग थी, जिससे बैरूत शहर काफ़ी तबाह हुआ। जंग में तकरीबन 1 लाख से 50,000 अफराद हलाक हुए और लाखों लोग बेघर हो गए। 1990 में ताइफ मुआहदे के तहत जंग का खात्मा हुआ और एक नया सियासी निज़ाम कायम हुआ। नाज़रीन, जानते हैं ये जंग क्यों हुई? लेबनान खाना जंगी के शुरू होने की वजह लेबनान में फ़िरका वाराना और सियासी कशमकश थी। मुख्तलिफ मजहबी गिरोह और फ़िरकों ने अपने हकूक़ के लिए लड़ना शुरू कर दिया, और गैर मुल्की मुदाखलत ने जंग को मज़ीद बढ़ा दिया। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों की मौजूदगी और इनकी कार्रवाइयाँ भी इस जंग का हिस्सा बन गई। नाज़रीन, इन तमाम वजूहात ने लेबनान को खाना जंगी की तरफ धकेल दिया और इस कंट्री को मुकम्मल तबाह कर दिया। लेबनान की सरकारी ज़ुबान अरबी है, जबकि सरकारी करेंसी लेबनान पाउंड है। लेबनान की करेंसी लेबनानी पाउंड LBP पाकिस्तानी और भारत की करेंसियों के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर है। एक लेबनानी पाउंड 0.075 पाकिस्तानी, जबकि भारतीय रुपये 0.065 के बराबर है। और नाज़रीन, लेबनान की मईशत बाकी अरब ममालिक के मुकाबले में कमज़ोर और ज़्यादा गैर मुस्तहकम है। नाज़रीन, बाकी अरब ममालिक की निस्बत लेबनान में कुदरती वसाइल, ख़ास तौर पर ऑयल और गैस की कमी है। अगर हम इस कंट्री के बॉर्डर को देखें तो लेबनान की शुमाली और मशरक़ी सरहद सीरिया यानी शाम से, जबकि जनूबी सरहद इसराइल से लगती है। लेबनान की शहरी आबादी 90%, जबकि दही इलाकों में 10% लोग रहते हैं। लेबनान की ज़्यादातर आबादी शहरी इलाकों में मुकीम है। नाज़रीन, लेबनान में मुसलमानों की कुल आबादी 65 है, जिसमें शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम भी शामिल हैं। इसके अलावा लेबनान में एक छोटा फ़िरका दरोज़ी भी मौजूद है, जो आमतौर पर शाम और लेबनान के पहाड़ी इलाकों में रहता है। लेबनान की मसीह आबादी का तनासुब तकरीबन 35% है, जिसमें मारोनी कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, अर्मीनी कैथोलिक और अर्मीनियन ऑर्थोडॉक्स शामिल हैं। लेबनान में बियर पीना कानूनी तौर पर जायज़ है, और ये मुल्क में बहुत मकबूल है। इस कंट्री में बियर के हवाले से किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। लेबनान का GDP 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर है। नाज़रीन, लेबनान का लिटरेसी रेट 93% के करीब है। लेबनान में मर्द और ख़वातीन दोनों की तालीमी शरह बहुत ज़्यादा है। लेबनान में ख़वातीन की तालीम की शरह मर्दों के बराबर है। नाज़रीन, लेबनान की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है, जबकि यहाँ अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी भी बोली जाती है। लेबनान में फ़िरका वाराना निज़ाम है, जहाँ ओहदे मजहबी फ़िरकों के दरमियान तकसीम किए जाते हैं। लेबनान में सदर ईसाई, वज़ीर आज़म सुन्नी मुस्लिम, जबकि पार्लियामेंट स्पीकर शिया मुसलमान होता है। लेबनान का सदर मिशेल ओन, जबकि वज़ीर आज़म नजीब मिकाती और पार्लियामेंट स्पीकर नबी बैरी हैं। नाज़रीन, लेबनान का कॉलिंग कोड 961+ है, जबकि लेबनान का कौमी खेल फुटबॉल है। लेबनान के खानों की बात न की जाए तो नाइंसाफ़ी होगी। नाज़रीन, इस कंट्री के मशहूर खाने जो दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं, जिसमें होमस और फलाफल जैसे खाने लेबनान की सकाफत का एक अहम हिस्सा है।
ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں لکھائی کی ابتدا انہی لوگوں نے کی تھی۔ یہ سب قدیم تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ اس کا اثر بعد میں دنیا بھر میں پھیل گیا۔ لبنان کے لوگ اپنی مذہبی روایات کو اہمیت دیتے ہوئے خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے خاندان، کھانے اور فیشن سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، لبنان میں زیادہ تر میدان اور صحرا نہیں، بلکہ اس ملک کے مشرقی حصے میں کچھ صحرا اور خشک علاقے ہیں۔ ناظرین، لبنان میں پہاڑوں کا بڑا حصہ ہے جو ملک کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 25% کے قریب ہے۔ لبنان کے پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی ہوتی ہے اور یہاں بہت سردی ہوتی ہے۔ درجہ حرارت اکثر -5 ڈگری سے -10 ڈگری تک جاتا ہے۔ ناظرین، اب ذرا ہم جانیں گے اسرائیل اور لبنان کی جنگ کے درمیان کیا معمہ تھا۔ ناظرین، لبنان اور اسرائیل کے درمیان تنازع کی تاریخ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد شروع ہوئی، جب لبنان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ فلسطینی مہاجرین کی موجودگی اور فلسطینی تنظیموں کی سرگرمیاں جنوبی لبنان میں کشیدگی کا سبب بنی۔ 1982 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تاکہ فلسطینی تنظیموں کو نکالا جا سکے، جس کے نتیجے میں حزب اللہ کا قیام ہوا۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت شروع کی، ایران اور شام کی حمایت حاصل کی۔ 2000 میں اسرائیل نے جنوبی لبنان سے اپنی فوج واپس لے لی، لیکن حزب اللہ کی موجودگی برقرار رہی۔ 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں لبنان کو شدید نقصان پہنچا۔ آج بھی دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگیاں موجود ہیں اور ناظرین، اب بھی اس کنٹری میں تنازعات جاری ہیں۔ لبنان کی موجودہ صورتحال پیچیدہ ہے، جہاں سیاسی عدم استحکام، اقتصادی بحران اور سیکیورٹی کے مسائل نے ملک کو شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ 2020 میں بیروت میں ہونے والے دھماکے نے شہر کو تباہ کر دیا اور ناظرین، اگرچہ لبنان کئی چیلنج کا سامنا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ملک کی خیر فرمائے، آمین۔ لیکن اس کی قدرتی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت اسے اب بھی ایک خوبصورت اور دلکش ملک بناتی ہے۔ ناظرین، اب ہم لبنان کے کچھ مشہور مقامات کو دیکھیں گے، جس میں بالبیک رومن کھنڈرات کے طور پر معروف ہے، عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ جگہ تاریخ اور آثار قدیمہ کے شوقین افراد کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ سینڈر آف گاڈ لبنان کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ سینڈر آف گاڈ دنیا کے مشہور درخت ہیں، ناظرین، جو لبنان کی قومی تشخیص کا حصہ ہے۔ یہ خوبصورت اور قدرتی علاقہ ہے جہاں آپ پیدل سفر کر کے ٹریکنگ کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ لبنان میں سیاح مختلف ممالک سے آتے ہیں، ناظرین، جس میں عرب ممالک، یورپی ممالک اور دیگر ایشیائی ممالک شامل ہیں۔ لبنان ایک تاریخی اور ثقافتی ورثے سے مالا مال ملک ہے، جو بدقسمتی سے گزشتہ کئی برسوں سے سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی کے بحران کا سامنا کر رہا ہے، مگر لبنان کی خوبصورتی تاریخ آج بھی لوگوں میں زندہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس کنٹری کے باقی پلیسز کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جانا ہوگا اس کنٹری میں۔ دیر کس بات کی، کیجیے اپنے سفر کا آغاز، ہمیں دیجیے اجازت۔ یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو، یہیں پر کرتے ہم اپنی ویڈیو کا اختتام۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ہسٹری کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، پیارا سا کمنٹ اور چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔